एक फिल्म आई है ईडन। इसकी कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही सच्ची भी। इस कहानी में ऐसी अनसुलझी मौत की गुत्थी है जो 1930 से लेकर आज तक सुलझ नहीं पाई। कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, कई फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन कहानी आज भी अपनी ओर लोगों को खींचती है। स्वर्ग, अगर आपको स्वर्ग तलाशने का जुनून सवार हो जाए तो आप कहां जाएंगे? शायद ऐसी जगह जहां पे बहुत कम लोग हों, सुंदर हो, अलग ही वातावरण हो। एक शख्स स्वर्ग की तलाश में ही समाज से दूर, लोगों से दूर जाता है। खुद को एडम और ईव की तरह एडम मानता है, अकेले नंग धड़ंग रहना चाहता है। कहां? गैलापागोस द्वीप। इक्वाडोर के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के द्वीपों की एक छोटी सी श्रृंखला, इसी द्वीप का हिस्सा था गैलापागोस। साल 1929 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। उस समय जर्मन डॉक्टर थे फ्रेडरिक रिटर। फ्रेडरिक रिटर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, अपनी पत्नी छोड़ दी। किसी नई जगह पर शुरुआत करने के लिए वो इस द्वीप पर आए। उन्होंने अपने साथ अपनी एक मरीज को भी लिया था जो उनसे बहुत प्यार करती थी, डोरे स्ट्रॉच। डोरे स्ट्रॉच ने भी अपने पति को छोड़ दिया था और इन दोनों का जीवन ऐसा था कि ये लोग अपनी जिंदगी में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समाज में जो एक दूसरे के साथ पकड़ना बिछड़ना, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि रिटर जो थे वो बहुत शार्प माइंड थे और उन्होंने अपने सारे दांत निकाल लिए थे। नकली दांतों का एक फ्लॉज रखते थे जो खाना खाने के टाइम यूज करते थे, सारे दांत अपने निकाल के बाहर कर दिए थे। वो अलग ही किस्म के इंसान थे। एक द्वीप है फ्लोरियाना, वहां पर वो लोग घर बनाते हैं कड़ी मेहनत से। वहां पे जो लावा वाली चट्टानें हैं उन चट्टानों को किनारे करते हैं, फसल में फल और सब्जियां उगाते हैं, मुर्गियां पालते हैं। ये जो मेन दुनिया है उनसे बहुत 500 मील की दूरी पर थे, लेकिन इनका जो संबंध था वो था लेटर्स के माध्यम से। लेटर्स के माध्यम से डॉक्टर की ये जो छोड़ने की कहानी है ये दुनिया को बहुत पसंद आ रही थी और उनके साथ उनकी प्रेमिका थी। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे, बहुत सारे लोग वहां रहने का इरादा करके आते थे, लेकिन उस द्वीप पर जिंदगी इतनी कठिन थी कि अधिकांश लोग वहां से कुछ ही दिन में जाने को मजबूर हो जाते थे। और ये चीज विक्टर को, जो डॉक्टर थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था कि भाई सबके बस का नहीं है, मेरे बस का है। फिर 1931 में हेंज विटमर अपने किशोर बेटे और गर्भवती पत्नी के साथ यहां पे आए। जो पहले चले गए थे उनके विपरीत डॉक्टर रिटर को यह लगा था कि ये भी जल्दी चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर रिटर ने उनको बसने में थोड़ी मदद की और उसके बाद ये दोनों जर्मन परिवार एक दूसरे से बहुत कम संपर्क रखते हुए अपने अपने एरिया बना लिया अपने उस द्वीप पर और बड़े आराम से रिटर और स्ट्रॉच की तरह विटमर भी जो है बढ़िया से अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ अकेले रहना पसंद करता था। आराम से लोग रह रहे थे। अब इसमें अंतर कब आया? 4 लोग हो गए द्वीप में। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब मौत होनी शुरू होती है तो रुकती नहीं है। 4 लोग हो गए, जिसमें से 2 डॉक्टर साहब, उनकी गर्लफ्रेंड, इधर जो है वो जो नया परिवार आया था जिसमें उसका किशोर बेटा था, और 2 मियाँ बीवी, यानी कि 5 लोग हुए। 5 में एक उनका बच्चा जो उसी वहीं पर पैदा हुआ था, इकलौता बच्चा जो फ्लोरियाना पर पैदा हुआ। अब इसके बाद यहां पर आई एक ऑस्ट्रियाई महिला जिसने अपना नाम बताया बैरोनेस एलोइस वेहरबोर्न डी वैगनर बॉस्केट। बैरोनेस के नाम से उनको लोग जानते ज्यादा बेहतर है। बैरोनेस नाम डालेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। बैरोनेस अपने साथ 2 जर्मन प्रेमी लेके आई, रॉबर्ट और रुडोल्फ। एक नौकर भी था उनके साथ में जो सारा काम करने के लिए था। बैरोनेस का मानना था कि ये जो उसका
हिसाब किताब था कि मैं यहां पे एक रिजॉर्ट बनाऊंगी, हैसिंडा पैराडाइज के नाम से, एक भव्य होटल। और वहां पहुंचने के साथ उसने इस बात की घोषणा भी कर दी और वहां बैरोनेस ने खुद को उस जगह का रानी घोषित कर दिया, फ्लोरियाना की रानी घोषित कर दिया। अब जो भी लोग पहले सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलने आते थे, अब वो सारे लोग जब आते थे तो वो फ्लोरियाना की जो रानी वाला केस था वहां पे आकर बैरोनेस से भी मिलना चाहते थे। अब बैरोनेस को ये लगने लगा कि भाई विटमर्स और डॉक्टर रिटर, विटमर्स तो ठीक है छोड़ दो, डॉक्टर रिटर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उसको, और डॉक्टर रिटर वाकई नहीं पसंद करते थे बैरोनेस को। स्थिति तेजी से बिगड़नी शुरू हुई और जो बैरोनेस के दो प्रेमी थे, लॉरेंस और फिलिप्सन, उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें फिलिप्सन को मार पीट कर जो है लॉरेंस ने भगा दिया। भगा क्या दिया, उसको हमेशा जो है दुत्कार देता था और अब बैरोनेस भी उसके साथ समय कम बिताती थी। तो हुआ क्या कि विटमर्स जो है वो समय बिताने के लिए और अपनी भूख मिटाने, क्योंकि खाने का सामान बहुत कम बचा होता था और वो गर्मियाँ थी, सूखा पड़ गया था और सब कुछ हुआ, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए, खाना खाने के लिए उसने विटमर्स के बगीचे में जो चीज़ें थी उसको जो है उसने यूज़ किया, उसको खाया। और उसी दौरान जो गफलत पैदा की बैरोनेस ने, उस गफलत से एक जंगली जानवर समझकर विटमर्स का जो विटर का जो गधा था उसको जो है विटमर्स ने गोली मार दी। अब 1934 27 मार्च को बैरोनेस और फिलिप्सन दोनों गायब हो गए। ये जो उसका गधा था डॉक्टर रिटर का, उसके मरने के ठीक अगले दिन ये दोनों गायब हो गए। अब मार्गरेट विटमर ने जो है वो जब वो घर आई तो रिटर ने बताया उनको और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताया कि वो जो बैरोनेस थी वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर ताहिती के लिए निकल गई। एक बोट आई थी, उस बोट पे वो लोग बैठे और बैठ के वो लोग निकल गए। इस बात की पुष्टि लॉरेंस ने भी की, जो उनके साथ तीसरा बंदा आया था। अब आज तक नहीं पता चला, क्योंकि आज तक बैरोनेस और उनके साथ गया वो व्यक्ति कभी नहीं मिला, उनकी लाश नहीं मिली, उनके बारे में कोई पता नहीं मिला, वो ताहिती कभी पहुंचे ही नहीं। इधर जो लॉरेंस था, जो उसका दूसरा प्रेमी था, वो भी अब इस जगह को छोड़ के भागना चाहता था। उसने अपने दिमाग में सब कुछ बना लिया था कि भाई मैं बैरोनेस और उसके जैसी स्थिति ना हो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और लॉरेंस ने ये बात समझ में आ गई थी उसको कि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकल कर चले जाना है। तो लॉरेंस ने क्या किया, वो गैलापागोस से निकलने के लिए उसने नेगेरुड नाम की एक नॉर्वेजियन मछुआरा था, उससे उसने बातचीत की। वो उधर ही से मछली के लिए मछुआरे ही निकलते थे और कोई निकलता ही नहीं था। सांता क्रूज द्वीप है, वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ से फिर आगे ले जाने के लिए। तो ये जो मछुआरा था वो सांता क्रूज द्वीप पहुँचा तो, लेकिन बीच में ही क्रिस्टोबल आता है, उसके पास में दोनों गायब हो गए। और कुछ महीने बाद इन दोनों की सूखी हुई लाश एक पास का द्वीप था मार्चेना, वहां पर लोगों ने बरामद की। कोई सुराग नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी साल नवंबर में डॉक्टर रिटर, जो कि इस जगह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 से लड़कर आज ही जाकर सब कुछ छोड़कर अपना एक नई सोच तैयार करने के लिए वहां पहुंचे थे, वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से, खराब चिकन खाने की वजह से मर गए। अजीब बात यह थी क्योंकि डॉक्टर रिटर शाकाहारी थे, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत सख्त नहीं, शाकाहारी थे, लेकिन द्वीप पर उनके रहने का अनुभव करीब 4 साल पुराना था। इसके बावजूद वो उस चिकन को खाकर मर गए जो उनकी तरफ से पाला गया था। अब ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि भाई जो 4 साल से वहां पे सरवाइव कर सकता था, अचानक से उसने वो चिकन क्यों खा लिया जो उसमें उसको पता है कि जो है ये मुझे मार देगा। तो यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड और मरीज आई हुई थी स्ट्रॉच, उसको स्ट्रॉच को दोषी ठहराया गया कि इसने जो है क्या, उसने तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि अंतिम समय में विटर का स्ट्रॉच के साथ जो संबंध था वो बहुत खराब हो गया।
आप देखिए गैलापागोस का ये मामला कितना रहस्यमयी है। जो इतिहासकार हैं वो सोचते रहते हैं, चीज़ें जो है लोगों को उलझन में डालती है कि भाई एक ऐसी जगह जहां पर रहने वाले कुल 4 प्राणी इधर 5 प्राणी उधर, 9 लोग, एक बड़ा सा द्वीप और उस पर 9 लोग, इन 9 लोगों के बीच में भी कोई सामंजस्य नहीं बन पाया और इन 9 लोगों में से 1 2 3 4 लोग अचानक से गायब हो गए। विद इन अ वीक 4 लोग मर गए। अब इन चारों के मरने के बाद उस द्वीप से वो जो डॉक्टर विटर की जो गर्लफ्रेंड थी, जो वो थी, उनकी मरीज थी, वो वहाँ से जो मछुआरे और जो लोग आते थे मिलने, उनके साथ वापस जर्मनी चली गई। लेकिन वो जो दूसरा परिवार था, वो दूसरा परिवार अभी भी, विटमर्स का जो परिवार है, वो अभी भी वहाँ रहता है। और आपको बता दूं कि जब पर्यटन में उछाल आया आने वाले 70-80 के दशक में, तो उनके जो वंशज थे, उनकी जो ज़मीनें थी, वो सब उन्होंने जो अपने नाम किया था, आज वो वहाँ पे एक रिसोर्ट चलाते हैं। डोरिस स्ट्रॉच ने जर्मनी जब पहुंची थी तो एक किताब लिखी थी और उस पर इन पूरी घिनौनी कहानियों को, इन पूरी बातों को लिखने की कोशिश की थी। वहाँ की जो कठिन जीवन स्तर है उसको भी लिखने की कोशिश की थी और बहुत दिलचस्पी से लिखा था। इधर मार्गरेट विटमर जो हैं वो लोगों के साथ में बातचीत करती थी, जो सैलानी आते थे उनको बताती थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो अंत तक अपनी कहानी पे जुड़ी रही कि बैरोनेस ताहिती चली गई थी। साल 2000 में उनकी मौत हुई और वो मौत वहीं पे उसी द्वीप पर अंतिम सांस ली उन्होंने। वो कहीं गई ही नहीं वहां पहुंचने के बाद। आज भी लोगों को नहीं पता है कि वहां से बैरोनेस और उनका जो बॉयफ्रेंड था वो गया तो गया कहाँ, किस तरीके से उनका जो दूसरा बॉयफ्रेंड था लॉरेंस, वो कैसे वहां पहुंचा और कैसे वो गायब हो गया। उसके साथ वो मछुआरा जो पता नहीं कितने सालों से मछलियां उसी इलाके में पकड़ रहा था, वो अचानक कैसे मर गया। डॉक्टर रिटर क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ उसी से मरे जो कि जो फूड पॉइजनिंग हुई थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं इस तरीके की हैं कि ये घटनाएं आदमी के जहन को पूरी तरीके से आज भी झकझोरती हैं, आज भी परेशान करती हैं। गैलापागोस की जो कहानियां हैं वो गैलापागोस अफेयर के नाम से आपके सामने कई तरीके से ला के रखी जाती हैं। अभी जो फिल्म आई है ईडन, इसमें ये पूरी कहानी है। ये कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक एक किरदार इसका सच्चा है और उस समय 1932 में इसको शूट भी किया गया था। ये फुटेज उसी का है। तो आज क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।